Hello and welcome back to our channel. This is your Sonia ma'am, and in our last video we had learned about time. पिछले वीडियो में हमने टाइम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्लॉक्स में कितने हैंड्स होते हैं, उनका क्या आवर हैंड है, मिनट हैंड है, सेकेंड हैंड है, कैसे उसको कन्वर्जन किया जाता है, कैसे टाइम को ऐड किया जाता है, कैसे उसका सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ये सारी डिटेलिंग्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट, 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर। तो ये कन्वर्जन, ये इसका जो इतना भी पार्ट हमने टाइम चैप्टर में कवर किया था, आज हम उसके आगे का पार्ट जो कि टेम्परेचर है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के आपने बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जैसे टेम्परेचर मशीन ये वाली, जैसे हमको फीवर होता है, कभी हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है कम ज़्यादा होता है, हमें अच्छा फील नहीं होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारा जो टेम्परेचर चेक करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो आज हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू सम स्टैंडर्ड वैल्यू। The instrument which measure the temperature of body is known as thermometer. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर जो होता है उससे हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। किसी भी बॉडी टेम्परेचर में हॉटनेस, कोल्डनेस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का जानना चाहते हैं तो इसका किसके यूज में आता है? ये थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द स्केल्स। अब जो स्केल्स होती है वो क्या है? ईच थर्मामीटर हैज स्केल टू डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स दैट आर कॉमनली यूज्ड आर। मतलब जो थर्मामीटर है, जैसे आप थर्मामीटर देख रहे हैं, ये आपका डायग्राम है थर्मामीटर का, तो इसकी स्केल्स होती है दो स्केल्स होती है, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या होता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मतलब क्या होता है? कम टू द फ़ारेनहाइट स्केल। द फ़ारेनहाइट स्केल इज मार्क्ड फ्रॉम 32 Fahrenheit to 212 Fahrenheit. 32 Fahrenheit indicates the freezing point of water. मतलब जब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है, कोल्ड, तब वो कहाँ पे मेजर बताता है उसका? 32 Fahrenheit में। एंड व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स 212 डिग्री Fahrenheit, वो बताता है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। ठीक है, ये होती है फ़ारेनहाइट स्केल। देन आते हैं हम सेल्सियस स्केल में। सेल्सियस स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड स्केल एंड इज मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट्स द फ्रीजिंग पॉइंट, जब ठंडा हो जाता है, वाटर पूरा चिल हो जाता है, बर्फ बन जाती है, देन इट इज कॉल्ड 0 डिग्री। एंड व्हेन water and 100 degree Celsius indicate the boiling point of water. On the other hand, when 0 degree Celsius, the temperature is very much cold, and when it comes to 100 degree Celsius, then it is on the hot point. आपने सुना होगा, हम वेदर टेम्परेचर भी करते हैं, जो हमारा न्यूज़ में दिखाता है आज इसका तापमान ये रहा, इस शहर का तापमान ये है, बॉम्बे का तापमान ये है, तब उसका मेजरमेंट भी इसी में आता है, सेल्सियस में। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट एंड देन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये स्केल है जिसके थ्रू हम अपना टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। मेजरमेंट हमारा इससे बहुत ईजी हो जाता है। जब हमको मेजर करना होता है अपने बॉडी का टेम्परेचर या किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमको मेजर करना होता है, तो वी हैव टू यूज दिस थर्मामीटर। ओके, ये थर्मामीटर हम आपको पिक्चर में भी दिख जाएगा, ये पिक्चर है ये थर्मामीटर की, ये सेल्सियस और ये भी सेल्सियस। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, अब एक टेबल बना हुआ है, टेबुलर फॉर्म में है, कंपैरिजन ऑफ 2 स्केल्स, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम सेल्सियस की बात करते हैं तब जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री में आता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ़ारेनहाइट, जब हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री, सॉरी। नाउ वाटर बॉइल्स एट
इन द स्केल ऑफ सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री में आता है, बट इन फ़ारेनहाइट स्केल द व्हेन वाटर बॉइल्स एट द हाई टेम्परेचर दैट इज 212 डिग्री। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए? 37 डिग्री से लेके 37 डिग्री से स्टार्ट होता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। कहाँ तक जाता है वो? बट इन फ़ारेनहाइट स्केल आपका जो बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री तक नॉर्मल रहता है। तो ये है आपका कंपैरिजन ऑफ टू स्केल्स, आपका सेल्सियस की स्केल में और आपका फ़ारेनहाइट की स्केल में। ठीक है, अब कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को अगर हमको कन्वर्जन करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो उसके कुछ मेजर स्टेप्स हैं which you have to keep in your mind whenever you are converting the Celsius degree to Fahrenheit and you are converting Fahrenheit to Celsius degree. Okay, तो ये जो steps हैं you should always kept in your mind. First step इसका क्या है? Multiply the given temperature in degree by 9. ये आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। कब करना है? जब टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री में दिया गया है। इस स्टेप को अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट जब हम इसकी वर्कशीट में सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से इसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा और डिटेलिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम जब आते हैं तब होता है डिवाइड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय 5। जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया 9 से, उसका जो रिजल्ट आता है उस प्रोडक्ट को हमको किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब उसमें स्टेप 3 में आता है एड 32 टू द कोशेंट ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 2। जब हमने डिवाइड किया प्रोडक्ट को 5 के साथ, उसका जो कोशेंट ऑब्टेन्ड हो रहा है, अब उसमें उसको क्या करना है? हमको 32 को ऐड कर देना है। ठीक है, तब वो टेम्परेचर किस में दिखाएगा? डिग्रीज फ़ारेनहाइट में। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हियर गिवन टेम्परेचर इज 55 डिग्री सेल्सियस। अब इसको करना क्या है? टू कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट फर्स्ट मल्टीप्लाइड 55 बाय 9। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है? वो जो सेल्सियस गिवन है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है एंड वी गेट द प्रोडक्ट 495. When you multiplied 55 by 9, you get the product 495. Then divide 495 by 5 and the answer we get is 99. So this 99 is add by 32. अब आपका जो ये आंसर आया है क्वेश्चन, अब आप उसमें क्या ऐड कर देंगे? 32 ऐड कर देंगे। जब 32 आपका ऐड हो जाएगा 99 में, तब फाइनल आंसर हमको मिलेगा 131. Therefore 55 डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड टू 131 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है कन्वर्जन पार्ट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे। बंद करें, सांस बैठनी थी। ओके, नाउ दिस इज कंप्लीटेड व्हेन यू कन्वर्ट सेल्सियस डिग्री टू फ़ारेनहाइट। And now come to the when the temperature is given in degree Fahrenheit. अब हम क्या करेंगे? is given in degree Fahrenheit. अब हम पढ़ चुके हैं कि सेल्सियस डिग्री को जब हमने फ़ारेनहाइट में चेंज किया था, अब हम आएंगे जब फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है? सेल्सियस डिग्री में। तो इसका क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट रूल है। पहले हम इधर रूल पे आ जा रहे हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस होता है तो सिंपल रूल आप फॉलो करिए कि मल्टीप्लाइड बाय 9 and then divided by 5 and then addition of 32. अब जब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट होता है तब कन्वर्जन इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। आपको बस अगर आप ऊपर वाला कन्वर्जन याद रख रहे हैं तो नीचे वाला जस्ट ऑपोजिट है, जिससे कि आपको बहुत इजी पड़ेगा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना। 32 ऐड हुआ था, देन यू हैव टू माइनस 32. हियर यू हैव डिवाइड 5, यू हैव टू मल्टीप्लाई 5. Here you have divide 9, multiply 9, then you have to divide 9. जब आप 9 को मल्टीप्लाई किए थे, अब आपको 9 डिवाइड करना है। जब आपने डिवाइड 5 किया था तो मल्टीप्लाई 5 करना है। एंड वेरी सिंपल, जब आपने 32 ऐड किया था, अब उस कन्वर्जन के दौरान आपको माइनस 32 करना है। ठीक है, हम देखते हैं अब ये
क्वेश्चन एग्जाम्पल है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस डिग्री में, तब 3 आपको स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको मल्टीप्लाइड कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम 90 एंड वी गेट 58। पहला आपका स्टेप है, आपको माइनस करना है 32, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 5, लास्ट में आपको डिवाइडेड बाय 9 करना है। इसमें आप ऐसे जा रहे थे, इसमें आप ऐसे आएंगे बैकवर्ड। तो 32 आप पहले माइनस कर लीजिए, देन यू विल गेट 58। आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 58 बाय 5, देन द आंसर विल 290 and then the last step is 290 divided by 9 and we get the answer 32.2 Celsius, 32.2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आपको ये एग्जाम्पल भी, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इफ़ यू हैव टू फाइंड सेल्सियस ना, सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है, तो f माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9, सिंपल। And if you are finding Fahrenheit, you have to 9 divided by 5 into Celsius plus 32। ये जो है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है रूल का, जिसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई होप इस कन्वर्जन टेबल के थ्रू और इस फॉर्मूला के थ्रू आपको कन्वर्जन करने में हेल्प मिलेगी। नाउ कम टू द क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या होता है क्लिनिकल थर्मामीटर? अ मेडिकल थर्मामीटर ऑल्सो नोन एज क्लिनिकल थर्मामीटर इज अ थर्मामीटर यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी आर इल। जब हम बीमार पड़ते हैं, हमको फीवर फील होता है, तब हम क्या करते हैं, इमीडिएटली हमारे घर में, सबके घर में एक टेम्परेचर मेजर करने का थर्मामीटर अवेलेबल होता है। तो हम डायरेक्ट उस थर्मामीटर को लेते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दीज थर्मामीटर्स हैव बोथ द 2 स्केल्स, उसमें भी दोनों स्केल्स मौजूद होती हैं। द फर्स्ट इज सेल्सियस स्केल एंड सेकेंड इज फ़ारेनहाइट स्केल। द स्केल्स रन्स फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इस स्केल में आपका 35 डिग्री से चलता है और 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। एंड देन द टेम्परेचर ऑफ healthy human body is approximately 37 डिग्री सेल्सियस टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मेजरमेंट यहाँ तक रहता है। द टिप ऑफ द थर्मामीटर इज इंसर्ट इनटू द माउथ। हम थर्मामीटर को अपने माउथ में रखते हैं, टंग के नीचे, ठीक है। जब हमको अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करना पड़ता है, तब हम अब उस थर्मामीटर को माउथ, अंडर द टंग और अंडर द आर्म पिट, या तो हम अपनी आर्म पिट के नीचे थर्मामीटर को रखते हैं for a minute. Then after a minute, the number against the point at which the mercury column stops rising further indicates the body temperature of the person. अब उस पॉइंट पे क्या होता है ना, जैसे हम 1 मिनट के बाद अपना थर्मामीटर निकालते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो मरकरी रहता है उसमें अवेलेबल, वो मरकरी जहाँ पे स्टॉप होता है, तब हमारा बॉडी टेम्परेचर वहाँ उतना ही हम अपना बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। कुछ इस तरह ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर, जो आपको इमेज दिख रही है, ये देखिए, ये जो रेड पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज द मर्करी लेवल। वो जहाँ पे ऊपर या नीचे जहाँ पे भी जाके स्टॉप होता है, उस टाइम पे जो भी डिग्रीज अवेलेबल होती है, जहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है, वो आपको बॉडी टेम्परेचर बताता है आपका, ठीक है। दिस मर्करी इज फॉर्म इन ओनली लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये एक ऐसा मेटल है जो सिर्फ एक ही मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मरकरी, जिसका कलर सिल्वरिश है, ओके। और यही एक होता है जो थर्मामीटर में पाया जाता है, वो भी किस में, क्लिनिकल थर्मामीटर में। ये सिर्फ क्लिनिकल थर्मामीटर में पाया जाता है, जो कि सबके पास होता है, हर एक घर में अवेलेबल है। बट नाउ अ डेज क्लिनिकल थर्मामीटर के अलावा एक डिजिटल थर्मामीटर भी आता है, जिससे प्रेस करने पर क्या होता है, आपका यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर आ जाता है, बट यहाँ पे आपका मरकरी शोन नहीं होता है, यहाँ पे मरकरी का पार्ट नहीं रहता है। यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करिए और आपको थर्मामीटर आपके बॉडी टेम्परेचर का बता देगा। बट
ये जो है थर्मामीटर, ये आजकल बहुत पाया जाता है, बट पहले हमको जो थर्मामीटर से मेजरमेंट होता था हमारे फीवर का, बॉडी टेम्परेचर का, वो इसके थ्रू होता था और उसी में मरकरी पाया जाता था। ठीक है, नाउ कम टू दिस वर्कशीट एंड वी विल डू इट बाय आवर सेल्फ एंड विद द बेस ऑन फॉर्मूलाज। बाकी आप सब क्या करेंगे, इसको घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। यू हैव द बुक्स in your standard 5th and you take out the chapter and do the practice every day. Okay, now we are solving some questions from these worksheet. The first is given 140 degree Fahrenheit is equals to degree Celsius. तो हमारा रूल क्या है, Fahrenheit को जब हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो we have to follow the 3 steps. First 140 minus 32, आपको 32 पहले माइनस करना पड़ेगा and you will get 108. Second step है आपका, you have to multiply the answer by 5. आपको अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो you will get here 540, right? And then the last step is division of 540 by 9. दो 9 6 54 and you will get here 60. Okay? तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? आपको इस स्टेप्स के थ्रू आपका कन्वर्जन हियर्स डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, उसके लिए भी आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट 35 डिग्री सेल्सियस, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 35 डिग्री विथ 9 बाय 9। ओके, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, 27 31, यू विल गेट हियर 315। नाउ यू हैव द सेकेंड स्टेप दैट इज डिविजन। दिस प्रोडक्ट यू हैव टू डिवाइड बाय 5. Okay, then you will get here 63. This 63, after this 63 you have to add 32. You have to add 32. This is your 95 degree Fahrenheit. Clear? आपको 3 स्टेप्स में इसको भी कंप्लीट करना है। मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ये रफ वर्क हो गया, अब मैं आपको फाइनली बताती हूँ इसको कैसे करना है। फर्स्ट 35 डिग्री सेल्सियस, द स्टेप्स हियर। फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, द आंसर यू विल गेट हियर 310। ठीक है, यू हैव टू गिव द आंसर 315। ओके, अब आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा, इस प्रोडक्ट में यू हैव टू डिवाइड 315 बाय 5. Then you will get here 63. Then this 63 you have the third and last step, you have to add 32. Then the final answer we will get is our 95 degree Fahrenheit. Okay, you have to write like this. These steps are given. अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं then your आपका जो आंसर होता है एकदम क्लियर आता है और आपको फुल नंबर भी मिलते हैं। बट ऑलवेज यू हैव टू पुट द फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू अच्छे से याद रखिए कि किस फॉर्मूले के थ्रू हमको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है और किस फॉर्मूले के थ्रू फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आते हैं। ओके, ये हमारा था छोटा सा चैप्टर जो हमने टाइम किया था। टाइम के बाद एक टेम्परेचर चैप्टर था, तो टाइम एंड टेम्परेचर चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है। एंड यू डू प्रैक्टिस एट योर होम विद द हेल्प ऑफ योर बुक्स एंड ट्राई करिए, किसी और बुक को भी प्रेफर करिए और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के थ्रू ही आपका इसमें बेसिक क्लियर होगा। ओके, तो फिर हम आते हैं अब होग्रीफ का डिबे। सो ये जो हमारा डिस्कशन था इस चैप्टर के लिए, वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर टाइम एंड टेम्परेचर। सो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए एंड वेट फॉर माई न्यू वीडियो। टिल देन, बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।